अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। आइए मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ। इसमें कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी और इनकी कविता है पवन दूतिका। तो आइए शुरू करते हैं। पवन दूतिका में पहला और दूसरा। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। दूसरा है संतापों को विपुल बढ़ता देख वे दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। आइए यहाँ तक देखते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से संकलित पवन दूतिका से उद्धृत है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू आ करके उनके दोनों आंखों को सजल बना रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के भीतर आती है। पहला का हो गया। दूसरा देखिए, जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, सुबह की वायु, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही हो? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव चढ़ गया है? यानी समय की जो क्रूरता है तुझ में भी आ गया है। आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में रस श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, सब शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है, छंद मदाक्रांता है। आगे तीसरा से देखते हैं। मेरे प्यारे नवल जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न बधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और चौथा देखिए, जब ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंजु कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कवि कह रहा है कि राधा जी पवन से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी मथुरा जा करके वापस नहीं आए हैं और ना ही वहाँ से उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। उनके विरह में मैं पागल हो गई हूँ और रो रही हूँ। तू उनके पास चली जा और मेरा दुख उन्हें सुना दे, सुना आ। ये चौथा देखते हैं। चौथे में है राधा पवन दूतिका से कहती है, यानी पवन को दूत बनाकर कहती है कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू कुछ आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुख देने वाले अनेक कुंजे मिलेंगी। उनकी छाया बड़ी शीतल तथा आकर्षक होगी,
पक्षियों के चहचहाने से उनके अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगी, लेकिन मैं तुमसे बता रही हूँ, फिर भी मेरे दुख का ध्यान रख करके तू वहां मत रुकना। आइए 5वां देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आ जाना इस विपिन से मुह्यमान ना होना। यहाँ देखिए, यहाँ भी 5वां का राधा ने पवन से कहा कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम यानी सुंदर वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर पुष्पों से वह लदा रहता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। तो उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मोहित होकर वहां रुक मत जाना। ये बात राधिका जी पवन को बता रही हैं। आगे देखते हैं 6वां। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उनकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, संगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। यहाँ राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके निकट जा करके उसके दुखों को स्पर्श करके दूर करना। धीरे धीरे उनके शरीर को स्पर्श करके उनकी गर्मी को दूर कर देना और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। आइए 7वां देखते हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद में ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानाएं मिटाना। आइए इसमें देखते हैं। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशीली स्त्री दिखाई दे, तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, अर्थात अपने तीव्र वायु से उसके वस्त्रों को उड़ाना मत। यदि वह थोड़ी सी थकी हुई प्रतीत हो, तो उसे अपने गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना तथा उसके होठों तथा कमल जैसी मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना। 8वां देखते हैं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जल्दी यदि व्योम में हो, तो उसे ला छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। राधा पुनः पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दे, तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई मेघ खंड यानी बादल का टुकड़ा जा रहा हो, तो उसे ला करके उसके ऊपर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्रदान हो। आगे देखते हैं। 9 जाते जाते पहुँच
मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वरनगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकलक के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। और इस समय 10वां भी पढ़ लेते हैं। देखी पूजा का समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। यहाँ राधिका पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, तू जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देंगी। तब तू अपनी नगरी देखने की उत्सुकता दबाना मत, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना न भूलना। तू जब वहां दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेर पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी, तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहेगा। 9वां का है। राधिका जी कहती हैं, हे दूतिका, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उसकी मधुरता में वृद्धि करना। अथवा तू वहाँ के मंदिरों के परिसरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों से अपनी पसंद के वृक्ष चयन कर उनके फल फूल पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राज्य अवश्य बताना। आइए आगे देखते हैं। 11वां। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता होंगे सलोने होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्त सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कट में फैनते हैं फबीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है। आइए यहाँ से देखते हैं। तू देखेगी जलद तन को। राधिका जी पवन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पवन, मथुरा के वातावरण को, हे पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर वैसे ही तू वहां बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। उनके श्रेष्ठ मुख की भावभंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमृत से सींचे से लगेंगे। आगे, नीले फूले कमल दल सी। हे पवन, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है। आगे बताती हैं, अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोरम है जैसे नीले
कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता अत्यंत मनमोहक होती है। वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है, अर्थात उनकी शोभा को बढ़ाती है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीक शरीर की कांति चमक उत्कीर्ण होकर वहां के वातावरण को मनोहर बना रही होगी। ये समझाती हैं राधा जी पवन दूतिका को। परंतु यहाँ काव्यगत सौंदर्य और संदर्भ नहीं लिखना है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए मैं अंतिम 2 को ही देखता हूँ। मान लीजिए अंतिम 2 11वां और 12वां आपकी परीक्षा में आ गया, तो इसमें सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि उपयुक्त कविता का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखो। तो पहले प्रश्न के उत्तर में कविता का शीर्षक पवन दूतिका और लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। दूसरा प्रश्न होगा कि जलद तन का प्रयोग राधा ने किसके लिए किया है? तो आप कह सकते हैं जलद तन का प्रयोग राधा ने श्री कृष्ण के लिए किया है। तीसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ कोई रेखांकित अंश नहीं है। चलिए मैं यहाँ से 12वें का ऊपर की दोनों लाइन को रेखांकित कर लेता हूँ। यदि मैं 12वें की दोनों लाइन को रेखांकित कर लेता हूँ तो अब इसका अर्थ लिखना होगा आपको। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामल सुंदरता के समान उनके शरीर की श्यामल छवि है। उनके शरीर की श्यामल छवि है और श्री कृष्ण जी अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र धारण किए रहते हैं। ये तीसरा प्रश्न का व्याख्या हो गया। चौथा प्रश्न पूछा जा सकता है, छूटी काली अलक मुख की कांति है। तो छूटी काली अलक किसके मुख की कांति को बढ़ाती है? आप कहेंगे छूटी काली अलक यानी केश श्री कृष्ण के मुख की कांति को बढ़ाती है। अंतिम प्रश्न हो सकता है कि उपर्युक्त कविता में कौन सा अलंकार या रस है? यदि ऐसा पूछा जाता है तो उपयुक्त कविता में उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है, रस विप्रलंभ श्रृंगार। धन्यवाद।